हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जलवायु के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और आप अपनी सेकंड ग्रेड, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड इन सभी की तैयारी को मजबूत कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ए है आपका हवाओं का मौसमी परिवर्तन, बी है आपका वर्ष भर लगातार वर्षा, सी है पवनों की दिशा में परिवर्तन और डी है आपका ग्रीष्म में शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में यहाँ पर आपको कमेंट करके जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, पवनों की दिशा में परिवर्तन ही भारत की जलवायु की मुख्य विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। ए है आपका अल वसनी, बी है आपका अल मसूदी, सी है आपका अहमदी और डी है अपना इब्न सुराद बेह। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो अल मसूदी था उसने सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन किया था। यहाँ पर बात करते हैं मानसून की, तो मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो खरीफ शब्द होता है वो भी अरबी भाषा का है, जो रबी शब्द होता है वो भी अरबी भाषा का है और जो जायद शब्द होता है ये भी अरबी भाषा का शब्द है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। ए है आपका अल नीनो, बी है आपका जेट स्ट्रीम, सी है आपका तिब्बत का पठार और डी है आपका गल्फ स्ट्रीम। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक है, यह उच्च तुंगता पर है और शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं तो यह उच्च तुंगता पर स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है जिसके अंदर है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, आजकल हे वाले क्वेश्चन नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ए है आपका ए है आपका राजस्थान, बी है आपका तमिलनाडु, सी है आपका कर्नाटक और डी है आपका पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो है वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। ए है आपका पश्चिमी विक्षोभ, बी है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, सी है आपका उत्तर पूर्व मानसून और डी है आपका दक्षिण पूर्व मानसून। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। ए है आपका तमिलनाडु, बी है आपका महाराष्ट्र, सी है आपका गोवा और डी है आपका केरल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर राइट आंसर केरल इसका हो जाएगा। ठीक है, केरल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर दिया गया है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। ए है आपका मध्य प्रदेश, बी है आपका बिहार, सी है आपका पंजाब और डी है आपका उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों से ही बरसात होती है। तो बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो पंजाब है, पंजाब के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जिसके अंदर पूछा गया है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झांझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है।
तो है नॉर्थ वेस्टर्स, बी है आपका नॉर्थ ईस्टर्स, सी है आपका ईस्ट वेस्टर्स और डी है आपका साउथ ईस्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला, यानी कि इसे अपन नॉर्थ वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। 9 के अंदर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है भारत के कोरोमंडल, यहाँ पर मंडल नहीं मंडल है, भारत के कोरोमंडल सर्वाधिक वर्षा होती है। ए है आपका जनवरी फरवरी में, बी है आपका जून सितंबर में, सी है आपका मार्च मई में और डी है आपका अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा गया है भारत के कोरोमंडल तट, यहाँ पर तट पूरा आएगा, भारत के कोरोमंडल तट में तट पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है उसका आपको राइट आंसर बताना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में कोरोमंडल तट के ऊपर सर्वाधिक बरसात होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 11 की, जिसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है स्थानीय झंझावत, बी है आपका लौटता मानसून, सी है आपका पश्चिमी विक्षोभ और डी है आपका पूर्वी विक्षोभ। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ। और एक चीज और बता देता हूँ, शीतकालीन वर्षा जो होती है उसको अपन मावट के नाम से जानते हैं और जो मावट होती है उसको अपन गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, पूछ सकता है। गोल्डन ड्रॉप्स दैट मीन्स मावट, मावट दैट मीन्स शीतकालीन में जो वर्षा होती है वो, और शीतकालीन में वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। ए है आपका पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र व मेघालय, बी है आपका मध्य प्रदेश तथा बिहार, सी है आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब और डी है आपका आंध्र प्रदेश व विदर्भ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 के अंदर पूछा गया भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पर होती है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी घाट, इसके साथ साथ हिमालय क्षेत्र और मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा बरसात होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसके अंदर पूछा गया है भारत में वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो इसके अंदर पूछ रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है ना, तो सर्वाधिक यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। तो इसके अंदर ए है आपका बीकानेर, बी है आपका चेरापूंजी, सी है आपका मावसिन राम और डी है आपका शिमला। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन भी स्टूडेंट ने इसका सी जवाब दिया है मावसिन राम, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। मावसिन राम जो है वहाँ पर भारत के अंदर सबसे अधिक बरसात होती है। ठीक है, सबसे अधिक बरसात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम है। सबसे पहले सबसे अधिक और उसके बाद में सबसे कम आपको बताना है। तो ए है आपका केरल व मध्य प्रदेश, बी है आपका मेघालय व राजस्थान, सी है आपका असम व राजस्थान और डी है आपका केरल व राजस्थान। हालांकि यहाँ पर देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर जो राजस्थान है, सबको पता है कि राजस्थान में तो बरसात कम ही होती है, तो राजस्थान को 3 ऑप्शन में यहाँ पर पीछे मेंशन किया है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल व राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, बिल्कुल 14 के अंदर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय और राजस्थान। सबसे ज़्यादा मेघालय में बरसात और सबसे कम राजस्थान के अंदर बरसात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है और यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति, यानी कि जो कीप होता है कुछ इस टाइप का, जिसको देसी भाषा में अपन कीमा भी बोलते हैं, तो कीप की आकृति की पहाड़ियाँ होने के कारण। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, जिसके अंदर पूछा गया है कि मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक बरसात का कारण क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप आकृति की पहाड़ियाँ हैं, इसी कारण यहाँ पर बरसात अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। ए है यहाँ पर अल्प वर्षा, बी है कर्क रेखा से निकट, बी है आपका मरुस्थल से निकटता और डी है आपका यहाँ पर समुद्र से अधिक दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, 16 के अंदर क्या राइट आंसर होगा कमेंट करके आपको बताना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं और आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, तो आपको साथ के साथ कमेंट करके इसका जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर जवाब देते हैं समुद्र से अधिक, बिल्कुल सबका सही जवाब है। समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पर वार्षिक तापांतर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसके अंदर पूछा गया है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है।
ए है आपका पूर्वी तटीय प्रदेश, बी है आपका छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी है आपका अंडमान द्वीपों में और डी है आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो यहाँ पर 17 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, जिसके अंदर है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है इनमें से? ए है आपका लौटता मानसून, बी है आपका पश्चिमी विक्षोभ, सी है स्थानीय पवन और डी है आपका शीतकालीन मानसून। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही शीतकालीन वर्षा होती है। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर है निम्नलिखित में से भारत या किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, किस स्थान पर सबसे कम बरसात होती है कमेंट करके आपको जवाब देना है। जोधपुर, लेह, नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो लेह है वहाँ पर सबसे कम बरसात होती है, वहाँ पर सूखे पहाड़ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ए है आपका अधिक ताप व कम वर्षा, बी है अधिक ताप व अधिक वर्षा, सी है कम ताप व सी है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सी है आपका कम ताप व कम वर्षा और डी हो जाएगा यहाँ पर आपका कम ताप और अधिक वर्षा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो कमेंट करके आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 20वां जो सवाल है उसके अंदर कम वर्षा थोड़ा टाइप नहीं हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो मैं अपने हाथ से ही लिख देता हूँ, यहाँ पर कम वर्षा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको जवाब देना है 20 के अंदर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल 20 के अंदर, हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो तो बी होगा, लेकिन मैंने सोचा लिख देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं तो अधिक ताप व अधिक वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर पूछा गया है कि मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, जो मानसून वर्षा है उसकी विशेषता नहीं है मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण और डी है आपका वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 के अंदर? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर इसका, जिन बच्चों ने डी जवाब दिया है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझना है आप लोगों को। यहाँ पर दिया गया है भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। बी है आपका भारत के निवासी उष्ण कटिबंधीय से आए थे या उष्ण कटिबंधीय में आते हैं। आगे बात करते हैं जनसंख्या का अधिक घनीकरण तथा उष्ण कटिबंधीय भाग में है और देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 के अंदर। बिल्कुल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका कि देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून के द्वारा होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सवाल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, जिसके अंदर दिया गया है पुणे से मुंबई, इसका थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके बता देता हूँ। पुणे में मुंबई से कम बरसात होती है, सही टाइप किया हुआ है। पुणे में मुंबई से कम बरसात होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है। फिर उसके बाद में है यहाँ पर मुंबई की अपेक्षा रेखा से अधिक दूर है और डी है यहाँ यह जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया के अंदर पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल यहाँ पर ये जो प्रदेश है ये वृष्टि छाया में पड़ता है, इसलिए कम बरसात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। 24 को मैंने यहाँ पर स्किप किया है क्योंकि कुछ मिलान करने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट 25 नंबर क्वेश्चंस को लिया है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में वर्षा का औसत कितना है, 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर या फिर आपका 138 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका सेंटीमीटर हो जाएगा 118 सेंटीमीटर, या बात करते हैं तो आपका 1180 MMB इसका राइट आंसर माना जाता है। ठीक है, हालांकि जो बरसात है वो लगभग 1100 से लेकर 1200 के बीच में होती है, तो ये भी इसका राइट आंसर अपन मान सकते हैं, लेकिन फिक्स जो है वो 1180
mm या 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है मूसलाधार व पर्वतीय वर्षा, बी है आपका मूसलाधार व चक्रवातीय वर्षा, सी है आपका मूसलाधार व स्वानिक वर्षा और डी है आपका वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूसलाधार व ऑप्शन नंबर 26 के अंदर जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सबका सही जवाब है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जिसके अंदर दिया गया है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। ए है आपका झांझवतों से, बी है आपका लौटते मानसून से, सी है पश्चिमी विक्षोभ से और डी है आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही शीतकालीन वर्षा होती है। 2 बार पीछे ये घुमा के प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किस कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, अरब सागर की मानसून शाखा से और लौटते मानसून से। शीतते मानसून से नहीं है यहाँ पर, ये आपका लौटता मानसून है। थोड़ा थोड़ा कुछ जल्दी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पर वापस से इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर बरसात होती है। ए है आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बी है आपका जम्मू कश्मीर, सी है आपका पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार और डी है आपका असम, मणिपुर और त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर 200 मिलीमीटर बरसात होती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर है, आमों की बौछार, आमों का टपकना, बिहार व बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा और आम की फसल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी से ऑप्शन है, तो सबको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, दूसरा है आपका वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, सी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों जोर रहता है, यानी कि थोड़े ही महीने में इसका जोर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है प्रभावी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, तो 31 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 31 के अंदर डी, यानी कि इनमें से सभी, कोई नहीं है, इनमें से सभी, ये तीनों के तीनों कारण जो है जिसके कारण इसको प्यासी धरती समझा जाता है कि एक तो बरसात आती है तेजी से बहकर निकल जाता है, पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, और बरसात थोड़े ही महीने आती है, इसीलिए ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 32 पूछा गया है, जिसके अंदर है भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, बी है आपका पंजाब से लेकर दिल्ली तक, सी है आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र और डी है आपका उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र। तो यहाँ पर बात करते हैं भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र की, तो क्वेश्चन नंबर 32 भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र, बिल्कुल यहाँ पर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा। अगला सवाल यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है नीचे स्थानों का युग्म दिया गया है और उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांशों पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है या सर्वाधिक अंतर है। तो ए है आपका बेंगलोर और चेन्नई, बी है अजमेर और शिलांग, सी है मुंबई और विशाखापट्टनम और डी है आपका नागपुर और कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 33 को थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को, और 33 के अंदर आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, 33 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर और शिलोंग जो है ये लगभग समान अक्षांश पर हैं, लेकिन फिर भी बरसात की मात्रा की बात की जाए तो बहुत ही प्रभावी अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है।
अगला यहाँ पर सवाल दिया गया है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान वे निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं या कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, व्यापारिक हवाएं और पश्चिमी हवाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है पश्चिमी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है ये एक बार एग्जाम में पीछे पूछा भी गया है और इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 34 के अंदर ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, जिसके अंदर है कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी कि मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तड़ित झांझाओं के कारण होने वाली बरसात को क्या कहा जाता है। ए है आपका काल वैशाखी, बी है आपका मैंगो शावर, सी है आपका लू और डी है आपका चेरी ब्लॉसम। तो क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल 35 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं, तो 35 के अंदर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो बरसात आती है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान तड़ित झांझाओं के कारण होने वाली बरसात को क्या कहते हैं। 35 बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, जिसके अंदर दे रखा है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर कम होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर होगी या दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, तो 36 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर बरसात की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि पश्चिम में ज़्यादा रहेगी लेकिन पूर्व तक जाते जाते कम हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है ग्रीष्म काल में आने वाली तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ए है आपका पंजाब, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 37 की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रीष्मकाल में जो बरसात जो तूफान आता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो 37 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है। पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना, वहाँ सदा निम्न दाब बना रहता है, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहता है, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाई जाती है। बिल्कुल 38 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं, तो 38 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ पर कीप आकार की आकृति पाई जाती है। अपन गांव में इसको कीमा बोलते हैं, जिससे पानी डाला जाता है किसी बोतल वगैरह में, तो इस आकार की क्या पाई जाती है, इस आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये उल्टी पाई जाती है ना, सीधी नहीं उल्टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत बरसात होती है। ये शायद इसी प्रकार से टाइप किया गया है कि कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर बताना है आपको 39 के अंदर बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि लगभग 75% है ना, कितने प्रतिशत भारत के कितने प्रतिशत बरसात होती है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, कुछ वर्ड्स जब टाइपिंग किया जाता है बेटा, तो कुछ वर्ड्स कभी कभी जल्दी में छूट जाते हैं ना, लेकिन फिर भी मैं आपको 100% सही ही बताऊंगा, गलत बताऊंगा नहीं। हालांकि कभी कभार कुछ एक आध क्वेश्चन में चूक बाई मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तो 40 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 40 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर ही स्थित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। बी है आपका चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। सी है आपका चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। और डी है चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता, जबकि कोलकाता जो है वो ठंडी हवाओं के मार्ग में पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी वाला, 41 के अंदर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चेन्नई जो है वो विषुवत रेखा के क्या है, अधिक समीप है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 42 दिया गया है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए है आपका मुंबई, बी है आपका दिल्ली, सी है चेन्नई और डी है कोलकाता। मानसून निवर्तन की बात करते हैं तो निवर्तन का मतलब होता है लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 42वें क्वेश्चन के अंदर आपको जवाब देना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चेन्नई के अंदर क्या होती है, निवर्तन के कारण सबसे अधिक बरसात लौटते हुए मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर 43 दिया गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट या हिमालय, है ना। 43 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है उसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। 43 के अंदर ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, उच्च वर्षा मुख्यतः इस कारण से होती है, ठीक है। और इससे पहले जो अपना 42 था उसके अंदर इसका राइट आंसर क्या था, चेन्नई। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर 44 पूछा गया है, जिसके अंदर है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक बरसात होती है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ और कोरोमंडल तट। 44 यानी कि 44 यानी कि 44वें क्वेश्चन के अंदर आपको 44वें क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर देना है। 44वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ या कोरोमंडल तट। तो बिल्कुल यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट जो है वहाँ पर अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या होता है, अधिक बरसात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जिसके अंदर पूछा गया है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण होता है क्योंकि भारत के गंगा मैदानों में निम्न दाब रहता है, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, फिर उसके बाद में सी है बहुत कम वेग वाली हवाएं और डी है आपका गर्म और शुष्क मौसम। तो 45 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 45 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 46 दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में बरसात होती है? जाड़ा यानी कि सर्दी जो होती है उसी को जाड़ा बोलते हैं। ए है आपका केरल, बी है तमिलनाडु, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो 46 का यहाँ पर दिया गया बात की किस यानी कि सर्दियों के अंदर बरसात कहाँ पर होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो 46 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन भी स्टूडेंट ने बी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है 47, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व मानसून से, उत्तर पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से या दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट हैं वहाँ पर बरसात 47 में डी बिल्कुल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है 48, जिसके अंदर यहाँ पर है निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ओडिशा, बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है आपका पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव कहाँ पर रहता है? 48 के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 49, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए है आपका अरबी, बी है स्पेनिश, सी है हिंदी और डी है आलंग। तो यहाँ पर ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी। मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। इसके अलावा जायज, रबी, खरीफ ये भी अरबी भाषा के शब्द हैं, क्योंकि यहाँ जो सबसे पहले आया था वो एक अरबी यात्री था, तो उन्होंने ही इसके मौसम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। अगला यहाँ पर भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से या वापस लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या सवाहनिक वर्षा से। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपको कमेंट करके आंसर देना है, जिसके अंदर पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर 50 लग चुकी है और यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। जिन्होंने भी सी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने
वाला राज्य है? ए है असम, बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। जो पूछा गया है यहाँ पर सवाल, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो 51 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ए है आपका मुंबई, बी है दिल्ली, सी है लेह और डी है बेंगलुरु। तो 52 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं तो 52 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि जो लेह है वहाँ पर बिल्कुल भी बरसात नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 53, जिसके अंदर दिया है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? जैसलमेर, लेह, चेन्नई और गुवाहाटी। तो क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर राइट आंसर आपको करना है बिल्कुल यहाँ पर 53 के अंदर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ले है वहाँ पर उच्चतम वायुमंडलीय दाब को अनुभव या फील या महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 54, जिसके अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? समुद्र से दूरी, मानव प्रभाव, अक्षांश और समुद्री जलधाराएं। तो यहाँ पर 54 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 54 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो जलवायु की जो घटक हैं उन घटक के अंदर समुद्र की दूरी बिल्कुल प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अक्षांश भी प्रभाव डाल सकती है, समुद्र की जलधाराएं भी प्रभाव डाल सकती है, लेकिन मानव का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, जिसके अंदर पूछा गया है कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो 80 से 140 दिन, 100 से 120 दिन, 90 से 130 दिन और 100 से 140 दिन। तो 55 के अंदर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 55 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 100 से 120 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर सवाल है 56, जिसके अंदर पूछा गया है समताप रेखा जो जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण लगभग 2 समभागों में विभाजित करती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? 56 के अंदर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर ये चैनल नहीं है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये समवर्षा रेखा है जो 2 समान भागों में विभाजित करती है, वो वाली रेखा है। चैनल वाली रेखा यहाँ पर ये वो नहीं है, सी यानी कि सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 56 के अंदर बात करते हैं तो 56 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो 57 जो है वो पूछा गया है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन के द्वारा, उत्तर पूर्व पवन के द्वारा और उत्तर पश्चिम पवन के द्वारा। तो 57 के अंदर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत के अंदर बरसात सबसे ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए।